जीपीसी ग्राम पंचायत चेयरपर्सन। ओके, चलिए इसको आज हम लोग थोड़ा जानते हैं कि उसका पीछे, उसका चेयर का पीछे लोग क्यों इतना पड़ा हुआ है कि लाखों लाखों पैसा दे करके इसका पीछे लगा हुआ है। ओके, तो आखिरकार मिल भी गया कि कोई लोग पैसा लगा के चेयर को मिला भी है, कोई लोग मिला भी नहीं, बहुत दुखद पे। मैंने कल एक जेडपीसी का वीडियो बनाया था, तो आप लोग ने बोला कि एडवोकेट साहब हमें जीपीसी का बारे में बता दीजिए कि इसका पीछे लोग क्यों पड़ा हुआ। तो इसमें ऐसा है कि जीपीसी, उसको कई लोग जीपीसी भी खुद मालूम नहीं अपना रोल, अपना इम्पोर्टेंस इसमें क्या है। चलिए, जीपीसी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जीपीसी जो एक आपका ये का विलेज लेवल का आपका जो ग्राम पंचायत होता है, इसमें हेड है। ठीक है, इसमें सपोज मान के चलो एक एक आपका पंचायत में 3 ग्राम है, किसी का वहाँ में 4-5 ग्राम पंचायत भी है मेंबर लोग ना। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा जो हाईएस्ट लेवल में जो बॉडी होता है वो है हमारे आपका जीपीसी होता है। ओके, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत उसको बोला जाता है जीपीसी को। वो हमेशा एवरीथिंग को, जितना भी आपका रिप्रेजेंट करना होता है वही आपका आपका जीपीसी ही करता है। और इसमें आप अगर आपका मान के चलो आपका ग्राम सभा होता है, हम लोग यहाँ में बेसिकली नहीं होता है, तो हमारे असम साइड में देखिए हमेशा ग्राम सभा होता है, सालों साल होता है। हमारे यहाँ में तो होता नहीं है। जो ग्राम सभा होता है हुआ है करके आप लोग सिग्नेचर करके साइन करके रिपोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में दे देता है। एक्चुअली ये कराना चाहिए, और इसको कराने वाला कौन होता है? हमारा जीपीसी। जीपीसी के द्वारा ही होता है वो सब मीटिंग को, हमारा जीपीसी ही प्रिसाइड्स करता है। ओके, तो उसमें जितना भी स्कीम्स होता है विलेज लेवल में ना, जैसे कि आपका विलेज लेवल में वाटर होता है, एजुकेशन, मेडिकल सेक्टर, रोड्स, उसका बाद स्कीम्स वगैरह, बेनिफिशरीज होता है। ठीक है, इसमें हमेशा कोई आपका ये है बोल के ग्राम पंचायत मेंबर बोल के कोई प्रिसाइड्स नहीं कर सकता है, सिर्फ प्रिसाइड्स करेगा हमारे जीपी से। ठीक है ना। और इसमें आपका गवर्नमेंट का जो स्कीम्स जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये सबको जीपीसी की थ्रू ही करना पड़ता है आपका ये विलेज लेवल में। उसमें आपका एक मेंटेनेंस वगैरह होता है, ये सब पूरा जीपीसी ही करता है। और सपोज से हमारे विलेज लेवल में लॉ एंड ऑर्डर कभी प्रॉब्लम हो जाता है, मान के चलो कभी कभार क्या होता है कि हमारे ये विलेज लेवल में केबंग होता है, यानी कि हम लोग येले बोलता है, मेल बोलता है, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें एनी टाइम आपका हमारे जीपीसी आके वहाँ में इंटरवेन भी कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर आप लोग विलेज लेवल लोग आप लोग उसको बोल के ये मत बोलना कि अरे जीपीसी क्या आप लीडर बोल के जहाँ था घुस के हमारे ये में मेल में केबंग में घुस के घूमेगा। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं बोलना है। You have already elected them. Okay, you have already elected the GPC, मीन्स आपने ग्राम को आप इलेक्ट किया तो अब जीपीसी को इलेक्ट हो गया कि इसको आपने बनाया ही है कि ये काम के लिए। ओके, तो इसलिए जहाँ में भी आप देखता है मीटिंग वगैरह, कुछ लो एंड प्रॉब्लम वगैरह, आपका लोकल कुछ मीटिंग होता है, केस होता है, उसमें एनी टाइम वो पार्टिसिपेट इंटरव्यू कर सकता है। और सपोज मान के चलो आपका ब्लॉक में सपोज एक सर्कल, चलो सिंपल भाषा में लोग सर्कल बोलते हैं, उसमें आपका सीओ होता है आपका, उसका बाद असिस्टेंट कमिश्नर लोग होता है। तो विलेज लेवल का जो प्रॉब्लम है, जो डिफिकल्टीज को, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? जीपीसी। जीपीसी जो इसको लेकर के ब्लॉक लेवल में वो जो रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, और इसमें जो फंड होता है विलेज लेवल में, कुछ भी इसमें फंडिंग तो होता ही गवर्नमेंट लेवल से, उसको कोई आपका ग्राम मेंबर है करके दमादम नहीं कर सकता है, हमेशा उसको आपका जीपीसी ही प्रोसेस करता है। ओके, तो सपोज इसमें गवर्नमेंट स्टाफ भी होता है विलेज लेवल में, और आपका ग्राम मेंबर होता है, और कुछ भी वहाँ में
कुछ कुछ मेंबर होता है, गवर्नमेंट लेवल से भी विलेज लेवल का होता है, उसको कौन मॉनिटर करता है? जीपीसी। जीपीसी हमेशा उसको ये मॉनिटर करता है। और हमारा विलेज लेवल में सपोज मान के चलो कुछ क्रिएटिविटी हो गया, मान के चलो हमारा यहाँ में कीवी है, इलायची है वगैरह, ये सबको कौन प्रमोट करना है? जीपीसी है। जीपीसी की थ्रू ही करेगा। जीपीसी मान के चलो कि आपका ग्राम लोग से ये करके, ग्राम मेंबर से वो लोग रिपोर्ट को ले करके जो ब्लॉक लेवल में ले जाना होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ले जाना होता है, वो कौन करेगा? जीपीसी करेगा। ठीक है, तो वहाँ में जितना स्कीम्स आता है विलेज लेवल में, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एमजी नरेगा। पहले 100 डेज था, अभी 100 डेज से ज़्यादा हो गया। तो ये सब को कौन प्रिसाइड्स करेगा, कौन मॉनिटर करेगा स्कीम्स को, कौन स्टाफ्स को, वहाँ का जो गवर्नमेंट लेवल का जो जॉब्स वाला होता है कौन, उसको कौन मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज कौन करेगा? जीपीसी। वहाँ में कुछ करना है, मीटिंग बैठना है, डायरेक्ट आपका ग्राम मेंबर से नहीं होगा। ठीक है, आपका जीपीसी लेवल ही करना पड़ेगा। आपका जो ग्राम मेंबर लोग होता है वो रिपोर्ट करेगा जीपीसी को, तो जीपीसी के द्वारा मीटिंग को प्रिसाइज करके बुलाया जाता है। जैसे कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे विलेज लेवल में आपका ये होता है PMAY होता है, ओके, और उसका बाद MG नरेगा होता है, और उसका बाद स्वच्छ भारत होता है, जल जीवन मिशन मतलब JJM, जल जीवन मिशन JJM होता है, पेंशंस जो पेंशन होता है उसका, और हेल्थ जो भी न्यूट्रिशन स्कीम होता है, ओल्ड एज वगैरह, ये सब ओवरऑल वहाँ में मॉनिटरिंग, सुपरविजन, प्रिसाइड्स, ये सब को हु डज दैट? ओनली जीपीसी डज दैट, ओके, एंड जीपीसीज विल डू दैट, ओके। तो आज आप लोग जानिए इसका पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो सब स्कीम्स को जीपीसी जब मॉनिटर करेगा, वहाँ से कुछ वगैरह जो अवेलिंग कर सकता है जीपीसी थ्रू ही करना पड़ेगा। वहाँ में कभी कभार सर्टिफिकेशन जितना होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, STPRC वगैरह, ये सब भी जीपीसी थ्रू होता है। इसलिए जीपीसी बहुत इम्पोर्टेंट है विलेज लेवल के लिए, इसलिए लोग जीपीसी के पीछे पड़ा हुआ है। थैंक यू।